आज के इस वीडियो सेक्शन में आप सबका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो है पावर फैक्टर के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि पावर फैक्टर क्यों ज़रूरी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पंप हाउस के अंदर जो पैनल में जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो होते हैं उनमें पावर फैक्टर का एक पैनल या के अंदर एक इसमें पावर फैक्टर की रीडिंग बताता है। तो जो पावर फैक्टर जो होता है वो एक निर्धारित यानी 0.96 से अबव रहता है तो पावर फैक्टर मेंटेन रहता है। लेकिन यदि पावर फैक्टर 0.96 से कम होता है तो उस ऐसी स्थिति में जो विद्युत विभाग जो होता है वो विद्युत विभाग जो बिलों में पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि जोड़कर भेजता है और उसका भुगतान O&M एजेंसी को करना पड़ता है, जिसके कारण O&M एजेंसी को अनावश्यक जो है वो खर्चा उठाना पड़ता है। और इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए हमें ये चाहिए कि पंप हाउस पे जहाँ भी हो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन हो वहाँ पे पावर फैक्टर को मेंटेन रखना चाहिए। अब पावर फैक्टर को मेंटेन करना जो है वो ज़रूरी होता है। पावर फैक्टर होता क्या है, आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, तो अब हमको बताएंगे कि पावर फैक्टर जो है वो क्या होता है और इसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो एक इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंस होते हैं हमारे, जैसे मोटर पंप सेट का हम बताते हैं, इंडक्शन मोटर है और ये जो है मोटर है और ये पंप है। अब यदि हम इसको क्या है कि मोटर पंप को जब पावर से कनेक्ट करते हैं, इसको इनपुट पावर जो है उससे कनेक्ट करते हैं, इसको इनपुट भी बोलते हैं हम, और ये हमेशा KVA कहलाती है। जब इसको हम सप्लाई देते हैं पंप सेट को, तो पंप सेट क्या है कि रन करता है और रन करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसको फिर हम KW में आउटपुट जो है वो KW में मेजर करते हैं। ये इसको KW में मेजर करते हैं। तो इसको तो हम टोटल पावर भी कहते हैं, टोटल पावर या अपरेंट पावर भी बोलते हैं इसको। इसको हम आउटपुट यानी कि एक्चुअल पावर, जब हमने इसमें सप्लाई दी, इलेक्ट्रिक पावर दी तो ये पंप सेट रन हुआ। रन करने के बाद जो आउटपुट मिला उसको हम जो इसमें KW में मेजर करते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी कि पावर फैक्टर, जिसको हम cos⁵ भी बोलते हैं। इसको अब हम डायग्राम से समझने के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो एक्चुअल पावर जो है वो ये वाला फेस है, इसको दिखाते हैं, और जो रिएक्टिव पावर जो है वो ये है और एक्चुअल पावर ये है। जब इंडक्शन मोटर होती है तो इंडक्शन मोटर में क्या है कि रिएक्टिव पावर जो है वो इंड्यूस हो जाती है, वो जनरेट होती है उसमें। तो ये जो है जिससे कि पावर फैक्टर हमारा बिगड़ जाता है। तो ये है कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं डायग्राम से कि ये जो है वो एक्चुअल पावर है और ये जो अपरेंट पावर है। तो जो cos⁵ जो है पावर फैक्टर है, ये क्या है कि आपके टोटल इनपुट पावर और एक्चुअल पावर के बीच का फेस एंगल जो है वो ये कहलाता है, cos⁵ कहलाता है। यानी cos⁵ इक्वल टू आधार बटा करंट। तो आधार कितना है इसका KW, करंट कितना है KVA। सो दिस इज एक्चुअल पावर टोटल पावर, यानी कि KW अपॉन KVA इक्वल टू cos⁵। ये हम सभी जानते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में होता है पावर फैक्टर, है ना। और जैसे हमने इनपुट दी, सप्लाई दी, इलेक्ट्रिकल पावर दी, पंप सेट चला, मैकेनिकल एनर्जी बनी, कन्वर्ट हुआ, पंप चला। अब मान लो इसकी ये 98 है KW और ये 100 है, तो ये कितना हो गया 0.98। सो इस तरह से हम जो है इसको करते हैं। जैसे अब इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे ये एक जग है
कांच का जग है, एक हैंडल है, ये इसकी पूरी कैपेसिटी है। इसको टोटल पावर अब इसको यदि हम बियर से भरते हैं, बियर आपने देखी होगी, जैसे इसमें बियर भरते हैं तो उसमें क्या है, काफ़ी झाग उठते हैं, बहुत सारे झाग उठते हैं, और लेकिन बियर की मात्रा वो इतनी होती है। ये ट्रू पावर है। जो एक्चुअली जो असली मटेरियल है वो तो यही है, इतना ही है। इसको कहते हैं एक्चुअल पावर। और ये जो पावर है, ये जो झाग वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, जो एक्चुअल में इसका कोई यूज नहीं है। ये तो झाग खत्म हो गए, असली जो मटेरियल है वो ये पोर्शन है। तो टोटल पावर क्या हुई, एक्चुअल पावर प्लस रिएक्टिव पावर। अब इस पावर फैक्टर को समस्या ये आती है कि अब अगर कहीं पावर फैक्टर जो है वो कम आ रहा है, ये पावर फैक्टर जो है वो 0 से और 1 के बीच में होता है। पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में होता है, यानी कि जो 1 का मतलब ये हुआ कि व्हेन आउटपुट अपॉन इनपुट अपॉन इक्वल टू 1, मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये तो क्या है कि बहुत एक आइडियल कंडीशन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने तो 100% इफिशियंसी तो किसी भी सेट की होती नहीं है। इसलिए कई जो है पावर फैक्टर में जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो 0.999, 0.98, 0.97, 0.96, ये 96 से अबव जो है वो पावर फैक्टर मेंटेन होना चाहिए। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक समस्या है। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर के बारे में सब जानते ही हैं कि कैपेसिटर का क्या फंक्शन होता है, लेकिन अब ये जो कैपेसिटर है ये क्या काम करता है। इसमें आपने देखा होगा लोड जनरली 2 प्रकार के होते हैं। लोड जो है वो एक तो रेसिस्टिव लोड होता है और एक होता है इंडक्टिव लोड। लोड जो है एक तो रेसिस्टिव लोड और दूसरा इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है और आर्मेचर इसमें मूव करता है और फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो इसमें क्या है कि रिएक्टिव पावर जो है वो जनरेट हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। और हमारे पंप हाउस में जितनी भी मोटरें हैं वो सब इंडक्शन मोटर हैं उसके अंदर, तो उनमें पावर फैक्टर का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो करंट जो होता है उसका मूवमेंट साइनोसॉइडल वेव की तरह होता है ऐसे। तो जब रिएक्टिव पावर जब इंड्यूस हो जाती है, रिएक्टिव पावर बढ़ती है, तो जो करंट होता है वो लैग करता है, मतलब तो वो ऐसे हो जाता है। जो पावर फैक्टर जो कैपेसिटर जो होता है वो इस लैग को लीड में बदल देता है, यानी कि, और वो ऐसे जो है वो ऐसे ऑपरेट करता है, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। इसलिए साथियों ये ध्यान में रखना है कि जो भी जहाँ भी सिस्टम है, अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो पावर फैक्टर के बारे में सब जो है आपको थोड़ी जानकारी हो गई। और हमें सभी जो पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे जितने भी स्टाफ है, हमारा ओनर इंचार्ज काम करते हैं, या सुपरवाइजर स्टाफ है या पंपिंग स्टाफ है, वो पावर फैक्टर को मेंटेन रखे। हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि पावर फैक्टर जो है वो 0.96 से अधिक रहे या आइडियली 0.98 मेंटेन रखा जाए,
जिससे हमारी जो गवर्नमेंट जो बिल भेजती है उसमें पावर सरचार्ज लग के नहीं आए, जिससे हमें उसका अनावश्यक भुगतान करना पड़े और हमें जो है वो राजस्व की हानि उठानी पड़े। तो साथियों, आज इतना ही। आपको सबको धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारे जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन तक पहुँचाएँ, जिससे वो भी इससे वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच।